गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर 1 बातचीत। तो इसके पिछले वीडियोज़ में हमने क्या कवर किया था, हम लोग लेखक परिचय इस चैप्टर का देख लिए थे। तो बात करते हैं आज हम पूरे एकदम लाइन बाय लाइन और एक एक करके और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको एकदम बारीक बारीक समझेंगे, ठीक है। और मैं आपको उस तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल चिल होके पढ़िए, एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त आराम से होके पढ़िए, कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है। एकदम मस्ती में पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि यह चैप्टर जो है एक आपके जीवन में एक सीख है, ठीक है। आपको एक अपने जीवन में कुछ सिखाएगी अपने भविष्य के लिए, है ना, कि ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और किसी से भी बात करो, किसी से भी बातचीत करो तो अच्छे ढंग से करो कि ताकि अगला आदमी को बुरा ना लगे और आपको ही बुरा ना लगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने एक वाणी सुनी होगी, वो बोलते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल होए। मतलब ऐसा वाणी बोलिए कि आपका मन भी एकदम अच्छा हो और जो सुने उसको भी अच्छा लगे। ये नहीं कि तुम कटु शब्द में बोल दिए उसको भी गुस्सा आ जाए और जो अगल बगल में सुन रहा है उसको भी गुस्सा आ जाए, उसको बोले कि कैसे बात कर रहा है, इसको बात करने नहीं आता है कि नहीं। तो उस तरीके से बात नहीं करना है। आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे जैसे बात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है ये बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। और मैं आपसे अंतिम में कुछ सवाल पूछूंगा तो ध्यान से एकदम सुनिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से एकदम सुनना है, मजाक नहीं, ओके। चलिए सबसे पहले हमारा है क्या, बातचीत। क्या है, बातचीत चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। किसमें कहा गया है कि सभी को स्वीकार करेंगे कि जो हमें ईश्वर से जो हमें वरदान मिला है, हमें भगवान से जो हमें वरदान मिला है, किस चीज़ का वरदान मिला है भाई, जीवन जीने का, है कि नहीं, खाने का, पीने का, घूमने का, प्रकृति को देखने का, खूबसूरती देखने का, है कि नहीं, प्राकृतिक खूबसूरती देखने का, ये जो हमें वरदान मिला है उसमें से एक वरदान वाक्य शक्ति भी है। मतलब बोलने का शक्ति भी है कि नहीं। हमें चलने का शक्ति दिया गया है, सुनने का शक्ति दिया गया है, दिमाग दिया गया है कि नहीं। तो उसमें एक वाक्य शक्ति भी एक है। वाक्य शक्ति कहने का मतलब बोलने की क्षमता। जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप भी बोलते हो, कोई अगला आदमी सुनता है, ठीक है। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम ना जाने कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। मान लीजिए, अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए दिमाग में कि जैसे अभी सब लोग हैं वैसे ही रहते, ठीक है, बस कोई बोलता नहीं। इमेजिन करो ना कि मान लो कि हम लोग सब हैं, है ना, और कोई बोल ही नहीं पाता, मान लो सब गूंगा है, तो कैसा होता, कैसे हम लोग बात करते, क्या दुनिया होता, क्या चीज़ का आविष्कार होता कि ताकि हम अपने मन की बात बोल पाते हैं, हम अपने दिल की बात दूसरे से कह पाते हैं कि नहीं। मान लो कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, मन में आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, ये तो अभी आप मन में सोच रहे होगे। लेकिन अगर आपके पास बोलने का शक्ति नहीं होता तो आप मान लो कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मन में सोच रहे हो ना कि यार ये मास्टर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं। और आप ये बात जाकर बोलोगे कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ जाके शेयर करोगे, है कि नहीं। अब मान लो कि आप बोल ही नहीं पाते तो आप कैसे शेयर करते, है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि कितने बच्चे आप ऐसे कहेंगे, सर हम लिख करके कर देते हैं, चैटिंग करके बता देते हैं, है ना, बदमाश लोग, है कि नहीं। चलो, पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता।
सब लोग लूंज पूंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, ये आप अपने साथी से बताते हो, आप अपने हमदर्द दोस्त से बताते हो, आप अपनी महिला मित्र से बताते हो कि नहीं बताते हो कि यार मैं आज यार ऐसा फीलिंग कर रहा था, यार ये प्रॉब्लम हो गई, है ना। बताते हो कि नहीं बताते हो। तो बस अगर आप नहीं बोल पाते तो आप कैसे बताते, कैसे शेयर करते, है कि नहीं। चलिए, इस वाक्य शक्ति के अनेक फ़ायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। इस वाक्य शक्ति के अनेक फ़ायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है ना। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यवाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसे करतल ध्वनि अवश्य हो। देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य शक्ति के अनेक फ़ायदे हैं, उसमें एक स्पीच भी आता है। अब जैसा कि आप लोग के स्कूल में है ना, कई फंक्शन हुआ होगा जिसमें कोई आता है एंकर जिसको बोलते हैं, जो एंकरिंग करता है कि नहीं। तो एंकरिंग करता है तो ऐसे बोलता है ना, हेलो गुड मॉर्निंग ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन, है कि नहीं। उसके बाद अपना अपना बात रखता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि जो एंकरिंग करता है, तो एंकरिंग करने वाला जो होता है ना, वो एकदम बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से एकदम प्रोफेशनल लैंग्वेज में सबको बोलता है। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, है कि नहीं। और ये बोलने के बाद अपने बारे में कुछ बताता है, बताते बताते जिसका प्रोग्राम कर रहा है उसके बारे में बताता है ना। और उसके बाद फिर बीच बीच में कोई ऐसा जोक या कोई ऐसा शायरी मारता है कि ताकि पूरा मतलब ताली का गूंज पूरा उठ पड़ता है। होता है कि नहीं ऐसा। मान लो कि तुम कहीं गए हो, है ना, फंक्शन में, तो वहाँ पे एक एंकर रहता है जो कभी कभी बीच में शायरी बोलता है, जिसमें बोलने सुनने में भी अच्छा लगता है और तालियां भी पूरा बजता है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि बातचीत का तरीका भी अलग अलग है। जैसे कि स्पीच है, तो स्पीच में जो स्पीच बोलता है उसको एकदम एक तरीके से बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम जैसे हम लोग आम बात कर रहे हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग मान लो दो दोस्त बीच में बात कर रहा है, तो उस तरीके से वो कुछ भी बोल देता है, कुछ ही मजाक उड़ा देता है एक दोनों दूसरे का, वो चलता है। लेकिन जो स्पीच होता है, जो स्पीच देता है, उसका बात ही अलग है ना। उसको अच्छे से बात करना पड़ता है, उसको गिन गिन कर पाँव रखना पड़ता है कि क्या बोलना है। ऐसा नहीं बोल दे कि अगला को बुरा लग जाए। बोलना ऐसा है कि छोटे बड़े बूढ़े सबको अच्छा लगे, है कि नहीं। तो वो बताता है स्पीच के बारे में। अब आगे देखते हैं। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। अब देखो, बोल रहा है कि एक स्पीच का बात करने का तरीका अलग है, और साधारण बातचीत जैसे मान लो कि दो दोस्त बैठा हुआ है और बैठ के अपने दोस्त कैसे बात करते हैं कि तुम लोग देखा होगा कि मान लो कि तुम लोग क्लासरूम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्लासरूम में बैठा हुआ है तो ऐसा होता है ना कि मान लो कि क्लास टीचर 2 मिनट के लिए कहीं बाहर जाते हैं, है ना। मान लो कि क्लास टीचर, ठीक है, 2 मिनट के लिए बाहर गए, और जैसे ही वो बाहर गए वैसे वैसे हर एक स्टूडेंट, मान लो एक बेंच पे 4 लड़का बैठा हुआ है, तो 2-2 पेयर बना करके अपना बात करने लगेगा। 2-2 पेयर में ऐसा होता है कि नहीं।
लड़की लोग में तो होता है कि 2-2 पेयर के साथ साथ ग्रुप भी चल जाती है कि नहीं होता है। और लड़का में अगर कहीं पता चला कि मास्टर पूरा स्कूल से ही बाहर है, तब तो भाई स्कूल अपने सर पे उठा लेते हैं, है कि नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये यहाँ बोला गया है कि दो अगर आम बात कर रहा है साधारण बातचीत में, तो बैठे, कुछ अगर हंसी वाली बात आ गई, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी, हाँ सही बोल रहा है, हाँ करके हंस दिए, बस यही यहाँ पे बोला गया है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा आप लोगों को, ये बगल में है ना, छोटा है ना, 2 गो बच्चा है, दोनों जुड़वा है, दोनों मतलब क्या बताएं, एक सेकेंड, छोटा बाहर बच्चा है, वो दोनों अभी खेल रहा है यार। डिस्टर्ब भी सब लोग यहीं इसी टाइम पे करता है कि नहीं। खैर छोड़िए, आप लोग उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, मेरी बातों को बस सुनिएगा, ठीक है। चलिए कहाँ थे हम। हाँ, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, ठीक है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि स्पीच का उद्देश्य जो होता है सुनने वालों के मन में, जैसे मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया, ठीक है। अगर वो मोटिवेशनल स्पीकर अगर दे रहा है तो वो क्या होता है, मोटिवेट कर देता है आदमी को, अगला आदमी जो सुनता है उसको मोटिवेट कर देता है, उसके अंदर जोश पैदा कर देता है, उत्साह पैदा कर देता है। परंतु घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, मतलब टाइम पास के लिए बात कर लिए, और कुछ अगर मान लो मीटिंग भी करना है कर लिए, घर का क्या सॉल्यूशन है, घर का क्या प्रॉब्लम है, उसको निकालना है सॉल्यूशन, वो भी बात कर लिए, ये मन रमाने का ढंग है कि नहीं। मान लो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कोई खिस्सा कर लिए, कोई बात कर लिए, है कि नहीं। चलिए, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सा आदमी जो है, बहुत से अलग अलग मनुष्य को, किसी को घूमने का शौक़ है ना, किसी को दौड़ने का शौक़ है, किसी को साइकिल चलाना, किसी को राइडिंग करना, किसी को केवल खाना, किसी को केवल सोना, किसी को केवल पढ़ना, किसी सबका इंटरेस्टिंग जो है अलग अलग चीज़ में है। तो वो सब क्या होता है, अपने अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए इंटरेस्ट, मतलब जिसका जिस काम में रहता है उस काम को करने के लिए, ताकि उसको अच्छा लगे, है ना। तो वही है कि जिस तरीके से आदमी के लिए खाना पीना चलना फिरना आदि ज़रूरत है, उस वहाँ बातचीत का भी अत्यंत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत भी अधिक आवश्यकता है, ठीक है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक ख़ास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। बच्चों, इस लाइन का यहाँ मतलब है कि कहता है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जैसे कि मान लो कि आपको किसी चीज़ का एकदम टेंशन है ना, डिप्रेशन में हो आप दिन भर स्ट्रेस ले रहे हो कि यार मेरा एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एकदम अच्छे तरीके से एकदम पढ़ेंगे और एकदम सारा चैप्टर का सारा बुक का सिलेबस एक बार में निकालेंगे, फिर उसको अच्छे से लिख लेंगे। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है आपका स्ट्रेस और बढ़ने लगता है, आप और डिप्रेस होने लगते हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, 90% का मेरा सपना कैसे हो पाएगा, 80% का सपना कैसे हो पाएगा, मुझे टॉप करना है ना। तो ये सब आपके लिए, ये सब आपका स्ट्रेस है, ये सब आप सोचते हो। बाकी लोग सबका अलग अलग अपना अपना स्ट्रेस है, अपना अपना टेंशन है ना। तो यही बोला गया कि यहाँ बता रहा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मतलब कि अंदर मन में जो टेंशन रहता है वो बातचीत के ज़रिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। कभी आपने देखा होगा, सोचा होगा कि आप है ना बहुत टेंशन में हो, ठीक है, और बहुत अकेले एकदम रहते हो, बहुत अकेले, और आपकी दोस्तों से बातचीत करना एकदम बंद हो गया है, किसी से बातचीत नहीं,
और आप धीरे धीरे अकेले अकेले रहते रहते ना आप है ना टेंशन में हो जाओगे। आप खुद से खुद टेंशन लेने लगोगे, बहुत डिप्रेस हो जाओगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसमें क्या करना उस समय कि आप ना किसी दूसरे दोस्त से बातचीत करना, आपका ना देखना मन है ना बहुत हल्का होगा। ऐसा दोस्त नहीं कि आपको और ही भड़का दे, दोस्त ऐसा हो कि आपको सही राह दिखाए, आपको अपने जीवन में क्या करना है उसके बारे में बताए, आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिव माइंड से आपको अपने दुनिया की ओर लेकर के जाए। ये नहीं कि आपको आपके दिमाग में और नेगेटिव थॉट भर दे, ऐसा नहीं। ठीक है बच्चा, चलो अब आगे चलते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अब जाओगे आप गांव में जाके देखना कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जब बात करने जब बैठ जाते हैं ना, जिनको बात करने का लत लग जाता है ना, वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं। मान लो कि आपके यहाँ कोई फैमिली आए, बहुत दिन से आपका कोई भाई आया, कोई दीदी आपकी आई, तो आप उनके साथ बैठ के बातें कर रहे हो, बात जैसे लग रहा ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि नहीं? बात एकदम ख़त्म ही नहीं होता है। जैसे कि आप अपनी महिला मित्र से बात करते हो, है कि नहीं? महिला मित्र से बात करते करते आपको लगेगा कि बात करने का ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कितना बात करते जाएं, एकदम खाना पीना भूख सब प्यास मिट जाता है, लेकिन बात ख़त्म नहीं होता है ना? यही होता है बात करना। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। यहाँ पे कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी, सोचो ना भाई, 16 साल तक आदमी को देखा ही नहीं था, आदमी को एकदम नहीं देखा था। सोचो, कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच रहा था 16 साल, तो उसको पता होगा कि हम बोलते भी हैं। हाँ, तुम सोचो, बचपन से तुमको 16 बचपन से तुम मान लो 15-16 साल तक तुम रहोगे जंगल में जानवर के बीच, तो तुमको लगेगा कि तुमको बोलने आता है, तुम कुछ पता ही नहीं चले लगेगा कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है नहीं है। तुम बस वही चलने का 2 पैर से तो चलेगा, हाथ से भी, हाथ पैर दोनों मिला के चलेगा। जानवर के बीच रह रहा है तो वैसा ही होगा, है कि नहीं? और तो ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, मतलब वो अपने जैसा किसी को देखा ही नहीं था कि हम भी हैं। जैसे ये देखता है तुम लोग ना, क्या बोलते हैं, जंगल बुक कार्टून में है ना मोगली, तो खैर उसी का वो तो भाई कभी कभी मिलते रहता है, लेकिन वैसा ही बता रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो वैसा ही था, जानवर के बीच रहता था 16 वर्ष तक, और उसके बाद 16 वर्ष तक जानवर के बीच रहा, है ना? और उसके बाद फिर 16 वर्ष के बाद उसने एक मनुष्य को देखा जिसका नाम था फ्राइडे सैटरडे संडे वाला नहीं, नाम है इसका फ्राइडे, कोई अंग्रेज है, ठीक है? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, अरे बाप रे! तो जैसे वो देखा ना फ्राइडे को, तो उसको लगा ना, अरे देवा ये तो एकदम सेम मेरे जैसा है, ये तो एकदम मेरे जैसा हाथ पैर है, बाल भी मेरे जैसे हैं। तो फिर ये क्या बोल रहा है, उसको पता ही नहीं था कि क्या कर रहा नहीं कर रहा। उसने एक बात सुना। अब तुम ही सोचो कि बहुत दिन के बाद तुम कुछ देखोगे, तुमको नहीं लगेगा कि अरे बाप रे ऐसा भी होता है? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। याद रहेगा? एक बार और, किसने 16 वर्ष तक मुख नहीं देखा था? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा। तो मनुष्य का मुख कब देखा? तो 16 वर्ष के बाद। किसका मुख देखा? तो फ्राइडे का मुख से एक बात भी सुना। क्या सुना ये नहीं दिया गया, लेकिन एक बात सुना, ठीक है? यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय, चलो बच्चों नेक्स्ट आगे में, जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इसे सिद्ध होता है कि, अरे यार थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ,
इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। यहाँ पे देखना बच्चा सब ध्यान सुनेगा, तुम लोग से ध्यान से सुनेगा, हमको पता है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही रॉबिन्सन क्रूसो फ्राइडे के मुख से एक बात सुना ना, तो उसको लगा ना कि अरे देवा, ये तो नया आदमी कौन है, ये तो सेम मेरे जैसा है रे वाह। लेकिन फिर ये बोल क्या रहा है कि नहीं। उसके बाद इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की शक्ति है ना। जिनसे मान लो, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, मान लो तुम्हारी प्रेमिका है ना, उनसे केवल तुम पत्र के द्वारा तुम उनसे बातें किया करते हो, व्हाट्सएप भी नहीं, इंस्टाग्राम तो छोड़ ही दो, व्हाट्सएप कोई चैट नहीं, ऑनलाइन कोई सेवा नहीं, जिनसे केवल पत्र व्यवहार हो। पहले के ज़माने में पत्र व्यवहार ही तो होता था ना, कि यहाँ से चिट्ठी लिखी और चिट्ठी आई कि नहीं आई उसका कोई अता पता नहीं। मान लो कि यहाँ से चिट्ठी लिखी, 10 दिन तक चिट्ठी वहाँ तक पहुँच ही रहा है और 10 दिन के बाद फिर वो भेजेगा, तो यानी कि 10-20 दिन लगेगा। सोचो 20 दिन के बाद तो चिट्ठी मिलता है, और मान लो कि चिट्ठी से जो बात कर रहा है 20-20 दिन तक, है ना, और वो मान लो कि सामने आ जाएगा, बात करने वाला इंसान जिससे अपनी प्रेमिका से जो बात करता है, वो अगर सामने आ जाएगा तो वो क्या बात करेगा, तो एकदम हक्का बक्का हो जाएगा कि अरे बाप रे बाप, हम अब बोले तो क्या बोले। उसका तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा भैया, ब्लड प्रेशर बीपी सब हाई हो जाएगा, है कि नहीं है। और सोचो ना कि जब वो सामने आएगा तो उसके अंदर कितनी मतलब इमोशंस होंगे बात करने की, कि मैं क्या क्या बात करूं। उसके अंदर कितने दिमाग में बातें चल रहा होगा कि मैं ये चीज़ पूछूंगा, फिर इसके बाद ये पूछूंगा, फिर पूछूंगा कि क्या है नहीं है, पूरा बात मतलब एकदम दिमाग में घूमते रहता है कि क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है। तो ये वही कह रहा है इस लाइन में कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार होता है, जिनसे केवल पत्र के माध्यम से बात होता है, वो अगर सामने में आ जाए, है ना, वो अगर सामने में आ जाए तो उसको कितनी बात करने की लालसा रहेगी, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है। उसके बाद है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, बेन जॉनसन। सवाल आता है यहाँ से, ध्यान से सुनना। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि तुम अपनी क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, अपनी क्लास में बैठे हुए, तुम्हारे 10-12 स्टूडेंट हैं, 10-12 लड़के हैं और 5-6 लड़कियां हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद देखोगे मतलब कि नए सेशन में कोई नया स्टूडेंट आया आपकी क्लास में, ठीक है, कोई नया स्टूडेंट आया आपकी क्लास में। अब जैसे ही वो स्टूडेंट आएगा, आप लोग सब उसको देखोगे और अपने अपने अंदर सब लोग बातें बनाने लगोगे कि यार वो नया लड़का आया है, देखो ना दिखने में तो लग रहा है कि बहुत पढ़ने वाला है कि नहीं है, देखो ना स्मार्ट भी बहुत लग रहा है, अब मेरी वाली को पटा लेगा, है कि नहीं है। ऐसा तुम लोग सोचते हो कि नहीं सोचते हो, बदमाश लोग, मुझे पता है। हाँ, तो वो जैसे ही कोई नया बच्चा आया स्टूडेंट आपकी क्लास में, तो आप सोचोगे, आप तो उसको देख करके ही पता कर पाओगे कैसा है नहीं है, देख के पता क्या कर पाओगे, अंदाज़ा लगा पाओगे, है कि नहीं, कि गरीब है कि अमीर है, अच्छे घर से है कि पुराने घर से है कि पढ़ने में तेज है कि लोल है कि नहीं। ये तो आप अपने मन से अंदाज़ा लगा पाओगे। लेकिन जब तक आप उससे बात नहीं करोगे, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वह स्वभाव का कैसा है, बातें कैसे करता है ना, खड़ूस है कि बदमाश है कि बहुत अच्छा इंसान है, मदद करने वाला है कि नहीं है। जब तक आप उससे बात नहीं करोगे तब तक आपको पता चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए
ये कहते हैं बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक मनुष्य का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, कि जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वह किस स्वभाव का है, उसका व्यवहार कैसा है कि नहीं। नहीं बोलेगा तो आप तो ऐसे ही अंदाज़ा लगाते रह जाइएगा कि है कौन है नहीं है कि नहीं। बस कुछ बोलबे नहीं करता है तो कुछ नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक एक बार कर देना यार। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। जानते हो मेरे बगल में ना 2 को छोटा छोटा ना बच्चा बहुत परेशान करता है, देख रहे हो कैसे कर रहा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है ना कि क्या ही बताएं। और हाँ बच्चों, आज के लिए हम है ना यहीं तक पढ़ाएंगे, ये 2 ही पेज, ये वाला कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ाएंगे, ये 2 ही पेज, ये पेज पढ़ा दिए और ये पेज पढ़ाएंगे, क्योंकि ना फ़ोन में उतना स्टोरेज भी है नहीं कि ताकि आपको हम पढ़ा पाए। ठीक है, चलिए, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। ठीक है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त ही हो बैठेंगे या निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, कौन, देखो 1 सेकंड बताते हैं, कहाँ गया जी। हाँ, अरे मोबाइल वो हैंग करता है बड़ी। ओहो, हाँ देखो यहाँ पे है कि बेन जॉनसन, ये एक साइंटिस्ट यहाँ पे है, एक बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके हमें स्वभाव का पता नहीं चलता, हमें उसका गुण दोष का पता नहीं चलता। और यहाँ पे एक और है जिनका नाम है एडिसन साहब, है ना, यहाँ पे एक और है जिनका नाम है एडिसन। और एडिसन साहब कहते हैं कि देखो, बातचीत तो भाई होता ही है, लेकिन जो असली बातचीत होता है ना वो केवल 2 व्यक्ति में होता है। अब आप पूछोगे कैसे भैया, तो हम बताते हैं। 2 व्यक्ति कहने का मतलब कि एक आप हो और आपका एक एकदम गहरा सच्चा मित्र है। आप दोनों कुछ बात बता रहे हैं आप अपने दूसरे को, मजाल है कि किसी तीसरा को पता चल जाए, है कि नहीं। मजाल है कि किसी तीसरा को पता चल जाए, नहीं पता चलेगा। वही अगर 2 से अगर 3 हो गया ना तो फिर या तो वो फूंक देगा या तो दूसरा फूंक देगा या तो पहला फूंक देगा, तीनों में से कोई ना कोई एगो फूंक ही देगा। लेकिन अगर 2 आदमी बात कर रहा है तो एकदम अपना बात एगो वो बताएगा, शेयर करेगा, एगो अपना बात वो बताएगा। हाँ, लेकिन आजकल भैया ऐसा होता कहाँ है, आजकल 2 व्यक्ति ही बात कर रहे तो हम फूंक देता ही उन्हें, है कि नहीं है। तो ये एडिसन साहब कहते हैं कि असली बातचीत तो 2 ही लोग करता है, 2 लोग मिल करके। 3 को कहीं कर गया तो फिर दिक्कत है भाई, फिर तो 6 कानों पड़ी बात खुल जाती है। एक कहावत सुने हो, दीवालों के भी कान होते हैं, तो दीवालों के कान नहीं होते हैं। ये देखो सब कैसे हल्ला कर रहा है। हाँ, छोड़ो। हाँ, एक कहावत सुने हो कि कहता है ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। दरअसल बात दीवारों की नहीं है, अपने परिवार में ही जो होता है ना, कोई ऐसा होता है कि फूंक देता है। समझ में आया। तो ये बात वही कह रहा है कि एडिसन साहब कहते हैं कि असल बातचीत तो केवल 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगर 3 हुआ तो मान लो कि देखो, इमेजिन क्या, तुमने तो सोचा ही होगा, मान लो तुम क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है, और तुम और एक और दोस्त, एकदम गहरा दोस्त, कुछ इंपॉर्टेंट बात तुम दोनों में चल रहा है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रहा है भैया, है कि नहीं, कि अगले सेटिंग में क्या करना है, अगले पीरियड में क्या करना है, कौन सी तबाही करनी है, कौन सा बाथरूम का गेट तोड़ना है, कौन सा स्कूल का लाइट खोलना है, कौन से क्लासरूम का बेंच तोड़ना है। ये तुम्हारे दोस्त में प्लानिंग एकदम झटाझट चल रही है, फटाफट चल रही है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे 2 की जगह अगर एक और कोई लड़का आ गया तो या तो वो दोनों मिल करके तीसरा को मूर्ख बनाने लगेगा, है कि नहीं है।
जो बात कर रहा हो टॉपिक वे चेंज कर देता है कि नहीं नहीं हम लोग तो कुछ और ही बात कर रहे थे भैया, है कि नहीं। तो ये होता है इसमें, 2 की जगह अगर 3 हुआ तो टॉपिक चेंज, अब उसको बनाने लगा दोनों मिलकर मूर्ख, अब वो भैया बनने लगा मूर्ख, तीसरा आदमी जो आया। तो यही कह रहा है एडिशन साहब, ठीक है। हाँ, अब अगला देखते हैं क्या है। दूसरे या किसी तीसरे आदमी का आ जाते ही दोनों अपनी बातचीत निरस्त बैठेंगे, निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। तुम लोग ये प्रैक्टिकल किए ही होगे कि मान लो कि एक गर्म दूध है और एक गर्म पानी, तो तुम लोग बगल में ऐसे रखोगे ना तो दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा और पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। यही इसमें बता रहा है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हों तो एक के गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। विद्युत मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ना है। वैसे हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, लेकिन विद्युत धारा हमको पता है क्या होता है। तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या होता है, ठीक है। विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, है कि नहीं। ये कह रहा है कि जब ठंडा पानी और गर्म दूध रखते हैं तो जैसे गर्म दूध जो है वो ठंडा हो जाता है और पानी जो है वो गर्म हो जाता है, उसी प्रकार जब आदमी पास बैठे हों तो एक का असर दूसरे में चला जाता है बिना बात किए हुए। तो अगर बात करेगा तो कितना असर जाएगा भाई, है ना। तब बातचीत का कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखा है। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतरकुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की अरे यार इतना ही हल्ला कर रहा है ना, एक सेकंड रुको। प्यारे बच्चों, लगता है कि आज की क्लास यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। और एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन जो है ना वो बहुत हैंग करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा फ़ोन जो है वो 332 है तो बहुत हैंग करता है। और मैं 32 मिनट का वीडियोस हो गया है, 33 मिनट का। इससे ज़्यादा अगर बनाऊंगा ना तो ये शायद ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊँगा। आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ, यहाँ तक। देख रहे हो कितना सा हल्ला कर रहा है। कहाँ था, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा के आज छोड़ रहा हूँ बच्चों। और उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा जो है वो फ़ोन हैंग करता है, तो थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए यार। मैं इस चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा दूँगा, उसके लिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट मतलब क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और इसको एकदम ध्यान से समझना और आप लोग एक बार रीडिंग बुक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।